एवरीवन, आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड स्टार्ट करेंगे। ऑन आवर वे बैक होम द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग। तो फिर जो आपको ये स्टोरी बता रहा है, जो ये जिस बारे में जो बता रहा है आपको, तो बताता है कि जब हम घर जा रहे थे, हमारे घर तक जाने के रास्ते में जैसे तो फिर उनकी जो क्लासेस थी वो ओवर हो गई थी और स्कूल की बेल रैंग हो गई थी, मतलब छुट्टी हो गई थी। स्टूडेंट्स टॉक विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स दैट देयर टीचर्स शोड देम इन द लाइब्रेरी। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शाज वर वेटिंग एट द गेट। जो स्टूडेंट्स थे, जो स्कूल में बच्चे थे, वो बात करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज़्यादा खुश होके, उछल उछल के उन बुक्स के बारे में, वंडरफुल बुक्स के बारे में जो उनकी टीचर्स ने उन्हें दिखाई थी स्कूल की लाइब्रेरी में। और जो बच्चे थे, उन बच्चों की बाहर स्कूल बसेस और ई रिक्शाज वेट कर रही थी गेट के बाहर। नव्या सॉ हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। जो नव्या थी, एक गर्ल, उसने अपने ग्रैंडफादर को देख लिया जो गेट के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। शी रैन अप टू हिम। दादाजी, लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे। फिर वो भाग के जाती है अपने दादा के पास और जाके कहती है कि दादाजी, आज हम मार्केट वाले रूट से चलते हैं। दे वॉक टू द बस स्टॉप वेयर सम पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। वो बस स्टॉप पे रुकते हैं, मतलब वो बस स्टॉप की तरफ वॉक करके जाते हैं जहाँ पे बहुत लोग, जहाँ पे कुछ लोग अभी भी बस का वेट कर रहे थे, पहले से बस का वेट कर रहे थे। अ बस स्टॉप्ड, द डोर्स ओपन्ड एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन। बोर्डेड का मतलब है चढ़ गए, बस में चढ़ गए। तो फिर जैसे ही बस रुकती है, बस के गेट्स खुल जाते हैं और सब लोग बस में एक एक करके चढ़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। नव्या को विंडो के साइड वाली सीट मिल गई थी, तो फिर वो बाहर जो लोग थे उन्हें देख रही थी। एज द बस पास्ड अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, नव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड, लुक, अ पोस्ट बॉक्स दादाजी। फिर जैसे जो बस थी, बस एक रेड कलर के पोस्ट बॉक्स से, ये पोस्ट बॉक्स है, इसके साइड से पास कर रही थी। तो फिर जो नव्या थी, नव्या उसकी तरफ पॉइंट करती है, उसकी तरफ इशारा करके अपने दादाजी को कहती है कि दादाजी, ये देखो एक पोस्ट बॉक्स। दादाजी सेड, यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हेयर। फिर जो दादाजी थे वो नव्या को कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ पे एक लेटर लिख के पोस्ट कर सकते हो। आप किसी को भी एक लेटर लिख के यहाँ पे पोस्ट करके जा सकती हो। He continued, when I was young, I used to write letters to my brothers who were studying in a different city. फिर उसके दादाजी बताते हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं तुम्हारे जैसा था, छोटा था, तो फिर मैं लेटर्स लिखता था अपने ब्रदर को, मतलब उनके भाई को, क्योंकि वो किसी दूसरी सिटी में पढ़ते थे। आई यूज टू ड्रॉप लेटर्स इनटू द पोस्ट बॉक्स। फिर वो कहते हैं कि मैं लेटर्स को पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्टमैन आके उन्हें पोस्ट ऑफिस ले जाता था। द पोस्ट ऑफिस वुड सॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू रीजन्स एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस। तो जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी लेटर्स जाते हैं, तो जो पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे जाके उन्हें सॉर्ट किया जाता है कि कौन सा लेटर कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन से रीजन पे जाएगा, कैसे एरिया पे जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अलग अलग तरीके से सॉर्ट किया जाता है और फिर उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है। पोस्ट ऑफिसर्स ऑफर अ वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ और भी बहुत सारे टाइप की सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। एक्टिविटी 1, यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट।
अपने किसी भी एक फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसे पोस्ट करो। वो फ्रेंड कहीं पे भी हो सकता है। टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस देयर। जो टीचर्स हैं आपकी, वो आपको एक स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकती है पोस्ट ऑफिस में, जिससे आप वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सको कि वहाँ पे क्या क्या होता है। राइट। हैव यू एंड और योर फैमिली मेम्बर्स एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल? क्या आपको या फिर आपकी फैमिली मेम्बर ने किसी को कोई लेटर भेजा है, या फिर उन्हें कोई लेटर रिसीव या फिर कोई पार्सल रिसीव हुआ है? तो फिर अगर हुआ है तो आप यहाँ पे येस लिख देंगे, अगर नहीं हुआ तो नो लिख देंगे। हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर? जो पोस्ट ऑफिस है वो कैसे हेल्प करता है लोगों की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने में? तो जो पोस्ट ऑफिस होता है वो लोगों को कनेक्ट लेटर्स के ज़रिए करता है, कि जैसे हम किसी को कोई लेटर भेजते हैं तो फिर जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस उस लेटर को उसकी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। इस तरह से वो लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। डू यू नो, लॉन्ग अगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स और कार्विंग्स ऑन रॉक्स? क्या आपको पता है बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पहले, जो लोग थे वो कम्युनिकेट करते थे ड्रम बीट से। ड्रम को बजा के अलग अलग बीट्स निकाल के उससे कम्युनिकेट करते थे, और रॉक्स के ऊपर कार्व करके, मतलब रॉक्स के ऊपर लिख कर। लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स और एंड पिजन्स। फिर बाद में जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया लेटर सेंड करना पिजन्स और मैसेंजर्स के द्वारा। मतलब जो मैसेंजर्स होते थे वो एक दूसरे का मैसेज ट्रांसफ़र कराते थे। मच लेटर द पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। फिर बाद में बहुत टाइम बाद पोस्टल सर्विसेज आ गई, ये पोस्ट बॉक्सेस आ गए, तो फिर इनसे हम लेटर भेज सकते हैं, पार्सल्स भेज सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी को भी भेज सकते हैं। विद टाइम न्यू इन्वेंशंस लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न मेड इट ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। फिर जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया और जो हमारी कंट्री है या फिर जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई, तो फिर उसमें बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए, जैसे टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न। इनसे हमारा जो कम्युनिकेशन था, जिससे हम कम्युनिकेट करते थे, वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, और हम इजीली किसी के पास भी किसी भी टाइप की